Assalamu alaikum, ninth class. We were studying about the malnutrition, and in the last lecture we have discussed about the effects of malnutrition. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि वो कौन सी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से malnutrition हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फेमिन. ठीक है, फेमिन बेटा बोलते हैं कहत को. कहत किसी चीज़ की कमी हो जाए तो. अब जो मेल न्यूट्रिशन है उसमें डेफिनेटली फूड की कमी को हम लोग बोलते हैं. तो लेकिन ये जो फेमिन होती है ये एक लार्ज स्केल पे होती है. ठीक है, किस तरह से होता है कि ये फेमिन मीन्स द लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल द पीपल लिविंग इन द एरिया. किसी एक एरिया में, किसी एक कंट्री में, किसी एक शहर में अगर फूड की कमी हो जाए कि वो जितने लोग हैं वो सबको फूड पूरी नहीं आ रही, पूरे मैं एक एरिया की बात कर रही हूँ, एक घर की नहीं बात करी. ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेमिन. ठीक है, तो मोस्ट टेरेबल फेमिन ऑफ द 20th सेंचुरी आर द इथोपियन फेमिन. एक इथोपियन फेमिन था जो कि 1983 से 1985 2 साल तक रहा कि वहाँ पे खुराक का कहत पड़ गया था. ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ कोरियन फेमिन 1990s के अंदर था ये. उसके बाद है मेजर काजेज ऑफ फेमिन आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. अब फेमिन की भी मेजर काजेज होती हैं. ठीक है, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, ड्राउट है, फ्लडिंग है एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इन सारे को हम लोग वन बाय वन करके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. अब इसमें क्या होता है कि द अचीवमेंट्स इन साइंस हैव एनेबल्ड ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस बेटर फूड इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. अब देखिए साइंस ने बेटा इतनी तरक्की कर ली है कि ह्यूमंस बींग्स इस काबिल हो गए हैं कि वो फूड की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकें और क्वांटिटी को भी इम्प्रूव कर सकें. जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नई नई टेक्निक्स आ गई हैं. ठीक है, तरक्याती काम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मशीनें नई से नई आ गई हैं ताकि फ़ूड की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो सके और उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो सके और पूरे जितने भी दुनिया में लोग हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. लेकिन कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स की वजह से हर कंट्री में इसी तरह होता है कि हमारी जो ये सियासत होती है, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से जो दुनिया के जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे फूड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही. ठीक है, हर किसी को खुराक उतनी नहीं मिल रही. ऐसा होता है कि कुछ मुल्क का हिस्सा है, मुल्क के लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, खुराक बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन कुछ लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं. और इसमें आम आवाम का इतना ज़्यादा कसूर नहीं होता. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी ये फेमिन हो जाता है. ठीक है, अब होता ये क्या है कि जब ये पूरे अगर हम लोग एक वर्ल्ड की बात करें और ना लार्जर स्केल बात करें तो इस तरह जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूके, कनाडा वगैरह, वहाँ पे सरप्लस फूड है. मतलब ये कि नीड से ज़्यादा वहाँ पे है. लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल फूड नहीं है, खाने को कुछ है भी नहीं. उसमें इथोपिया है, सोमालिया है. ठीक है, इन ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है. तो famines are also due to the problems created by the humans, for example wars and wrong economic policies. अच्छा, सिर्फ यही वजह नहीं होती, और भी बहुत सारी वजह होती है. फॉर एग्जांपल जंगें जब होती हैं ना तो उस वक्त कहत पड़ जाती हैं. ठीक है, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है, एक तो ये हमारी फ़िज़िकली भी हमें बहुत नुकसान होता है. ठीक है, इंसान जो है वो अपाहिज पैदा होना शुरू हो जाते हैं. तो उसके अलावा ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से भी फेमिन जो है वो कॉज हो जाते हैं. नेक्स्ट है फ्लडिंग. फ्लडिंग बेटा बोलते हैं सैलाब को. ठीक है, कि जब सैलाब आते हैं तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ये कहत का ख़तरा होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होना शुरू हो जाए ना, बारिश एक नॉर्मल हद से जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उस वक़्त क्या होता है कि फ्लड आ जाते हैं. ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेनफॉल एक नॉर्मल हद से ज़्यादा भी हो रही है ना तो हमारे पास वाटर सिस्टम इस तरह के होने चाहिए कि वो वाटर जो है वो सेव हो जाए. हमारे लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादा मसला है, हमारे पास इतने डैम्स नहीं हैं. तो जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वाटर कंजर्व होने की बजाय फ्लड आ जाते हैं. ठीक है, तो रिवर्स और जो कैनाल्स होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं. ठीक है, इस वजह से उनके जो बैंक्स हैं, किनारे हैं, वो टूट जाते हैं. और जब वो टूटते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल की क्वालिटी होती है ना, जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करवानी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग. जब सैलाब आते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो सॉइल इस तरह की नहीं होती कि उसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो करवाई जाए. लेकिन ये है कि फ्लडिंग की वजह से जो कहत आते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, मतलब सालों के साल नहीं चलते, वो कुछ अरसे तक चलते हैं, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और ज़मीन ऐसी हो जाती है कि क्रॉप्स ग्रो करवाई जा सकें. उसके बाद है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन.
इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अंडर नरिश्ड। अब बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो रही है ग्लोबली, लेकिन अभी भी कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर फूड नहीं होती। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा आबादी होती है, लेकिन इतने सोर्सेज नहीं होते फूड के, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड लार्ज पॉपुलेशंस ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रो मैक्सिमम फूड इन ऑर्डर टू मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ फूड शॉर्टेज। तो लार्ज पॉपुलेशन क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो कम जहाँ पे सोर्सेज होते हैं वहाँ फूड पहुँच ही नहीं पाती, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो लैंड्स होती हैं, फर्टाइल लैंड्स, उनकी फर्टिलिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ज़रखेज़ नहीं रहती, ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और डेफिनेटली रिसोर्स जब एक से ज़्यादा यूज़ होंगे तो रिसोर्सेज में आखिरकार कमी आ जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर क्रॉप्स भी नहीं उगाई जा सकती, जिसकी वजह से फैमिन्स हो जाते हैं। आज का लेक्चर यही था, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।